नमस्कार दोस्तों। ये प्लान आया है, लिखते हैं। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। अभी मैं जिस घर में रह रहा हूँ वो गोमुखी है। बहुत मुश्किल से पैसा जोड़कर एक प्लाट लिया है साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसका नॉर्थ 20 डिग्री एंटी क्लॉक टिल्टेड है। हमने नक्शा बनवाया है, लेकिन आजकल दो तरह के वास्तु चल रहे हैं, चक्र वाला और वैदिक। कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि प्लाट लेकर ही गलती कर दी। इस हो सके तो गाइड कीजिएगा। आपके रिप्लाई का वीडियो का इंतजार रहेगा। बोथ में इंट्रेंस है फ्लोर लेवल ऑफ बोथ मेन इंट्रेंस है फ्लोर लेवल ऑफ 2.5 फीट, बाकी सब जगह 3.5 फीट है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक स्टोरेज बोरिंग वेस्ट साइड इंट्रेंस के पे रखी है। देखिए, इन्होंने जैसा लिखा है कि जिस घर में अभी रह रहे हैं वो गोमुखी है, तो आपकी जब अपने यहाँ एक आम धारणा है कि गोमुखी घर बहुत अच्छा होता है और शेरमुखी की दुकान अच्छी होती है, और बिल्कुल गलत बात है। ज़्यादातर गोमुखी प्लाट अशुभ होते हैं और ज़्यादातर शेरमुखी दुकानें अशुभ होती हैं, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे इफ बट है। इफ बट पासान नहीं हो, सिर्फ एक बात रह गई, अरे गोमुखी घर बहुत अच्छा है। गलत। 8 दिशाएं होती हैं, मतलब उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम से कोने हो गए ये। कई बार टिल्टेड भी हो जाता है, कोने पर आती दिशा, है ना। ऐसी स्थिति में अब वो दिशा कौन सी बड़ी, क्या बड़ी, गोमुखी किससे बना, उसके आधार पर किस कारण कौन सी दीवार त्रिशिष का प्रभाव पड़ता है। तो ज़्यादातर गोमुखी प्लाट अच्छे नहीं होते हैं, गोमुखी मकान अच्छे नहीं होते हैं। अब अच्छे नहीं, परेशान भी है। पहली बात तो इन्होंने जो लिखा कि मैं क्या लगता है मैंने प्लाट ही गलत ले लिया, ने पश्चिम और दक्षिण मुखी प्लाट लिया है। हाँ, एक बात जरूर है कि ऐसा अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड क्यों? ऐसे कॉर्नर की दुकान मकान में प्रॉब्लम आती है। होता क्या है, इधर ये नीचाई है, सड़क है, इधर सड़क है। अब आपने मकान बना तो इधर आपने हाइट दे दी, इधर, है ना, पास तो दूसरों के मकान होंगे, नहीं भी हो तो आपने तो इसको कमरा वमरा बना दिया, हर साथ खिड़की दे दोगे आप। पर आपका ये हिस्सा ऊंचा होगा और आपका पूरा वेस्ट और डाउन ये जा रहा है, यहाँ दिक्कत आती है। आदमी कभी तरक्की नहीं कर पाता, परेशान होता है। अब ले लिया, इसका तरीका ये अच्छा रहता है कि इनको चाहिए इतनी जगह छोड़ के ये इतनी जगह खाली रख दें, इतनी जगह, और मकान इतने में बनाएं, और ये अंदर जाने का रास्ता रखें, और ये सब कुछ करें, और इसका लेवल इसके बराबर रखें। ये हो जाने से पश्चिम ऐसे मकान को बनाया जा सकता है यहाँ पर। फिर दक्षिण मुखी बड़ा, उसके हिसाब से अलग प्लानिंग होती है। तो एक तो ये है। दूसरा, अब ये प्लान में बहुत गलतियाँ हैं, ठीक है ना। तो एक इन्होंने गेट रखा है यहाँ पर दक्षिण से, शायद स्टाफ के लिए जो आते हैं करते हैं, किराएदार के लिए रखा होगा ये, जैसे सीढ़ी बनी है यहाँ पर। तो यहाँ से आने के बाद ये ऊँचा हो गया, और यहाँ 3.5 फीट ऊँचा है, और ये फ्लोर लेवल जो है 2.5 फीट है, और ये बराबर तो 1 फीट नीचा हो गया। यानी ईशान कोण ऊँचा है और ये हिस्सा नीचा है। विवाद और कलह का कारण, आर्थिक स्थिति खराब, महिलाओं का स्वास्थ्य खराब, क्योंकि साउथ ईस्ट डाउन हो रहा है, ईस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ द साउथ ईस्ट डाउन हो रहा है। फिर किचन इनका इतना बड़ा हो गया जो ईस्ट तक आ रहा है। भाई ईस्ट तक किचन आ गया, अग्निकोण तो रहा है नहीं, अग्निकोण में पानी आ गया, क्योंकि इन्हें लिखा है ओपन वॉश, ठीक है ना। तो ये अग्निकोण में किचन अच्छा होता है। अब इधर से क्या है कि इसके कारण पूर्व के किचन का प्रभाव भी इनको मिलेगा। पूर्व किचन का प्रभाव ये है कि घर की मालकिन को यूट्रस डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, नसों में ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉब्लम होगी, पित्त की शिकायत होगी। तो ये गलत बना है। इधर से आ जाइए आप, इन्होंने मेन गेट ये रखा है, यहाँ पर अंडरग्राउंड बोरिंग रख दिया, यहाँ सेप्टिक टैंक रख दिया। अब पश्चिम में आपने ये वायव्य कोण उत्तर में रख दिया, तो यहाँ पर बोरिंग ये नीचा हो गया पूरा हिस्सा, ठीक है ना। ये 2.5 फीट है सड़क, और इसका दी ऊंचाई आ गई, तो गड्ढा बन गया एक, है ना। और वाटर टैंक यहाँ दे दिया आपने, तो इस कारण जो है कि उत्तर वायव्य का प्रभाव, मतलब नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ वेस्ट का प्रभाव ये रहेगा नीचा होने के कारण, कि घर की स्त्रियाँ सुख शांति से वंचित होकर घर से बाहर रहना पसंद करेंगी। और पश्चिम भी नीचा हो रहा है, तो इसका प्रभाव ये रहेगा पश्चिम वायव्य, अर्थात वेस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। उसके कारण जो है पुरुषों को आर्थिक कष्ट, परिवार में आर्थिक कष्ट, अकारण शत्रुता, कोर्ट कचहरी, झगड़े इत्यादि समस्याएं। फिर आप आज सेप्टिक टैंक पश्चिम में दे दिया। अब पश्चिम में सेप्टिक टैंक देने से क्या हुआ, इस घर में जब समस्याएं चलेंगी और पश्चिम में गड्ढा हो इस तरीके से, तो घर के लोग अपनी समस्याओं के निदान के लिए पूजा पाठ का सारा जुनून की हद तक लेने लगता है। इलॉजिकल, कोई लॉजिक नहीं है, बस लगे हुए पूजा पाठ में।
व्रत रख लेंगे, जितने व्रत हैं 21 व्रत, 51 व्रत, उपवास, ये वो सब करते रहेंगे समाधान के लिए। होगा कुछ नहीं, एक नए पैसे का फायदा नहीं होगा उपवास करने से, पूजा पाठ करने से एक नए पैसे का फायदा नहीं होगा, वास्तु ठीक करना पड़ेगा। ये गलती बहुत बड़ी। फिर आप आइए, यहाँ से आने के बाद ये आ गए यहाँ पर, ये ठीक है दरवाज़ा, गलतियाँ तो पूरी हैं, पहले बता रहा हूँ, ये दरवाज़ा ठीक कर दिया, ये नृत्य कौन से बाहर निकल रहे हैं, ठीक। इसके बाद आ जाइए, ये हो गया, तो ये ठीक है। किचन का बता ही दिया, गलत है, किचन इतना बड़ा कर दिया इन्होंने, यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया, ये इसका, ये ठीक है। और ये दरवाज़ा इन्होंने फिर यहाँ पर दे दिया, कहाँ से, ये ड्रेसिंग का साउथ, ये उत्तर वायव्य से, गलत है। आदमी यूँ आके ड्रेसिंग में जाए यहाँ से, है ना, ये होना चाहिए सामने, ये सीधा, और फिर ये सब बनना चाहिए था। ये गलत तरीका, प्रैक्टिकल भी नहीं है, अव्यवहारिक है। ये ठीक है, टॉयलेट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये दरवाज़ा पूर्व अग्नि का हो गया, विवाद और कलह का कारण। और ये जो है जब बैठ के ऑफिस जैसा बना रखा है इन्होंने, तो ये भी गलत है ना। ये दरवाज़ा पूर्व अग्नि, जहाँ जो बैठ के डिस्कस होगी, विवाद होगा, जो मतलब विवाद ही विवाद होते रहेंगे और कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। कुल मिला काफ़ी गलतियाँ भाई, इसको ठीक करने की जरूरत है। यदि मकान बन गया ऐसा तो इनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ा, ये तय बात है। जीवन सुखी तो रह ही नहीं सकता है, और शायद मकान बनाने में समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। मकान बनाने में ही पैसा इतना बर्बाद हो जाए कि स्थिति इनकी खराब हो जाए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।